इलायची के पापा, ये लो दूध पियो। अरे ये बढ़िया है, पहले जान निकाल ले, उसके बाद दूध पिला दे। अरे तो मुझे क्या पता था कि किचन में रेल पेल मचा हुआ है। अरे अगर मैं तेरी दी हुई दवाई ना खाता ना तो सच बता रहा हूँ, ये टन जो ऐसी आंगन में चिल्ला रहा होता कि सेठ जी मुझे मत मारो, सेठ जी मुझे मत मारो। वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस देख के ही पता चल गया था कि इन तिलों में कितना तेल है। चुपचाप से दूध पियो। अरे नेशनल लेवल का चैंपियन रहा हूँ मैं बॉक्सिंग का, बात कर रही है बेकार की। दूध पियो, ला कहाँ है दूध, ला। अरे इधर इलायची के पापा, ये लो। एक बात बताऊं, ना तू मेरे चश्मे पे बैठती ना मेरा चश्मा चूर चूर होता है। अब देख कितनी दिक्कत हो रही है, बेड पे जो है देख के ना बैठ सकती थी तू। अरे तो मेरी क्या गलती है इसमें इलायची के पापा? बिस्तर पे तकिया रह सकता है, गद्दे रह सकते हैं, उस पे तुमने चश्मा रख दिया तो टूटेगा ही ना। अच्छा, और कल जो बिस्तर पे एक छोटी थी सुई पड़ी थी वो तुझे दिखाई दे गई, उस पे तो ना बैठी तू। तो तुम क्या चाहते थे कि बिना देखे मैं उस पे बैठ जाती? अरे हद है आप दोनों से। वहाँ जीजा जी कनाडा जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं और आप लोग यहाँ फालतू की बहस कर रहे हैं, क्यों? तू भी मुझे ही डांट इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी मैं आपको डांट नहीं रही हूँ बल्कि समझा रही हूँ। जीजा जी पापा के लिए ऑक्सीजन है और जब तक जीजा जी यहाँ पर हैं पापा का अनुलोम विलोम चल रहा है, लेकिन एक बार जीजा जी यहाँ से चले गए ना तो मैं शवासन पे आ जाऊंगा। इलायची के पापा ऐसा मत बोलो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। अरे हट, उम्र लग जाए तेरी, बेकार की बात कर रही है तू। तेरी उम्र रही कितनी गई है? अरे दुआ करनी है तो अपने भाई की उम्र दिलवा मुझे, क्योंकि उसका वैसे भी बुढ़ापा जो है जेल में कटने वाला है। हो गई यहाँ वहाँ की बातें, अब कुछ काम की बात कर ले। अरे यार देखो जीजा जी को रोकना होगा, और अगर एक बार जीजा जी यहाँ से कनाडा चले गए ना तो हमें भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा कनाडा। I mean, आपकी सलामती के लिए पापा। अरे तू कैसी बातें कर रही है इलायची बेटा, है? मैं नहीं जा पाऊंगा वहां पे, ऐसी बर्फीली जगह, वहां इतनी बर्फ गिरती है, वहां तो लोग लहंगे भी ना पहनते होंगे। पापा हाँ यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ इधर। अच्छा यहाँ है तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बर्फीली जगह जाके क्या फायदा, वहां तो लोग जो है लहंगे भी ना पहनते होंगे, मैं क्या बेचूंगा वहां पे। अरे तो सोचो ना कि कैसे रोकना है। अच्छा एक बात बता, ये झूठे सच्चे बहाने बना के मेरा गला कौन साफ करता है? मैं। हाँ, और स्कूल ना जाने के लिए ये ऐसे दर्द जो मैंने कभी सुने ना है, किसके अंदर जागते हैं? मुझे तो ऐसे चतुराई भरे प्लान बनाने में कौन माहिर है? तू बनाएगी। इलायची के पापा मैं बताऊं? तो तू ये बता, अकल बड़ी या भैंस? चल सब सोचने दे। हाँ देख मैं क्या कह रहा हूँ, तू ऐसे चतुराई भरे प्लान बना ले तो मेरा भला हो जाएगा। इलायची के पापा भैंस बड़ी है। भैंस? हाँ। तो तू भैंस का दूध निकाल चल। हाँ। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये कनाडा चला गया ना टंटन, तो समझ रही है मेरा दिल कितना धक धक कर रहा है, तू कुछ बताना, कुछ सोच। डोंट वरी पापा, आप दोनों परेशान मत होइए, क्योंकि मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। जीजा जी को अपने से अलग I mean, उसे अपने पापा से अलग कभी नहीं होने दूंगी। अब दूध पीजिए। हाँ? अरे आइडिया ही नहीं सोच रहा। भैया टीका डालो ना, इसमें टंटे हो रखे हैं यार, टीका डालो। लो क्या करे, कितना तीखा खाएगी, जुबान जल जाएगी तेरी। तुझे मेरी जली हुई जबान दिख रही है? यहाँ पे मेरा दिल जल रहा है। इमोशन दिख रहा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने जीजा जी को रोकने के लिए, यहाँ तक कि अपने बाप तक को पिटवा दिया मैंने, लेकिन वो रुकना ही नहीं चाहते, जाना चाहते कनाडा भी। गुड आफ्टरनून मैडम, हम शाश्वत कामस पूक एजेंसी से आया हूँ। We are specialized in transporting intelligent and extraterrestrial-minded people to different countries. और हमारी कंपनी का सबसे खास और सबसे स्पेशल पैकेज है वो है कनाडा वोयाज का है। अगर आप कनाडा जाना चाहती है ना तो ये जो कनाडा वोयाज पैकेज है इसके तहत आप कनाडा जा सकती हैं
तो बताइए आप कनाडा जाना चाहती हैं कि नहीं? लेडी, आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग टू कनाडा? ये बच्चे क्या यहाँ मैं जीजा जी को कनाडा जाने से रोक रही हूँ, तो मुझे भेजेगा वहाँ पे? मैं ना तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगी ना कि चूहे भी नहीं खा पाएंगे, और तेरी कंपनी को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। चल भाग यहाँ से। Lady, can you drop me down? अरे भाग रे! अरे भाग रे लड़के! जीजा साले लाइट नड्डी पर। इलायची जी, क्या हुआ? सरगम ने जीजा जी को प्रपोज कर दिया? अरे नहीं यार। क्या? जीजा जी ने सरगम को प्रपोज कर दिया? अरे नहीं यार। तो क्या दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली? मैंने कहा ना अपना मनहूस मुंह बंद रख। ले लो, जीजा जी के मंदिर में जाके शादी करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब हो गई तुम लोगों की बातें। नहीं अब हम बोले? अब बोलो ना यार, और मनहूस बातें मत बोलो। मैं बता रही हूँ मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, मैं ना यही गाड़ दूंगी। ओहो चुप क्यों हो गई? बोलो ना। क्यों बोले? हैं? इन मियाँ बीवी के चक्कर में हम जमीन में क्यों गड़े? नहीं बोले। बोलो। तो पहले आप वादा करो कि हमें जमीन में ना गाड़ोगे। बोलो। हाँ तो बोल रहे हैं। देखो बात ये है, अरे वो सरगम है ना, पंचम से वचन लिया है कि जब भी वो कोई एक चीज मांगेगी पंचम को देना पड़ेगा। अब वो बेचारा भोला भाला पंचम, उसने वचन दे दिया। और हाँ, पंचम वचन का बहुत पक्का है, मतलब अब जो सरगम कहेगी तो वो करेगा। सुनो सुना तूने? जीजा जी ने आज तक मुझे ऐसा कोई वचन नहीं दिया। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। और तू ना चुप कर जा, बहुत हो गया तेरा। इतनी जैसे ड्रामा करी जा रही है। तू भूल गया कि तू इलायची मुरारी बंसल है यार, कुछ भी कर सकती है। हाँ ये बात सही कही सुनीता जी आपने, कर तो ये कुछ भी सकती। मतलब भगवान ने ऐसा लोमड़ी वाला दिमाग बहुत कम लोगों को दिया है। नहीं मतलब मैं कह रही थी आप, अरे यार समझ नहीं, मतलब तारीफ कर रहे थे, वो क्या ना उदाहरण थोड़ा गलत हो गया। चुप रहो। सुनो तू एकदम सही कह रही है, बहुत हो गया सम्मान, अब तिगड़म लगाना पड़ेगा मुझे। हेलो। हाँ हाँ ताऊ जी आवाज आ रही है। हाँ पार्टनरशिप भी हो गई, पूरे 50-50% की हुई है। अरे हाँ मेरी तो लॉटरी निकल गई। ताऊ जी आपको भी पार्टनरशिप मुबारक हो। हाँ पार्टनरशिप लाइफ में टंटे हो रखे हैं। भैया थोड़ा मीठा बनाना। अरे करो। हाँ। अरे कहाँ है तू? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो इलायची के पापा? मैं यहाँ हूँ। कहाँ है? अरे ओहो यहाँ सोफे पे हूँ। अरे ये चश्मा टूट गया और मुसीबत हो गई, कुछ दिखाई ना दे रहा है मुझे। सीधे चले आओ ना इलायची के पापा। हाँ एक मिनट रुक जा, आ रहे हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ बैठो। क्या कर रही है तू? मटर छिल रही हूँ। अरे वाह, आजकल मटर के दाने तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा मटर के चक्कर में कहीं कंचे तो ना निकल लिए? हाँ, एक मिनट, झुको 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 झुको। हाँ। अरे जीजी क्या हो गया भैया? क्या बात है? कैसा आड़ा टेढ़ा मुंह बना रहे हैं भैया? क्या बात है? चटंकी भैया देखो ना, इलायची के पापा का चश्मा टूट गया ना, कुछ दिखाई ना दे रहा है, तो मटर के धोखे में कंचा निकल गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे जीजी इसमें डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे बाहर का खेल है, अभी निकालता हूँ मैं। अबे इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे इलायची के पापा क्या कर रहे हो? चटंकी भैया की वजह से तो तुम्हारे गले से कंचा निकला है। उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उन्हें डांट रहे हो। जीजी तो जीजा और साले के पीछे मत बोला कर। डांट हंसी मजाक का रिश्ता है हमारा, क्यों जीजा बोलो? हाँ ये तो बात है। अब देख भगवान ने इसको बना के इसके साथ मजाक किया, तो तू इंसानों को क्यों रोक रही है? अरे बिल्कुल। अरे जीजा मैं तुझे एक बात बताऊं, तू ना मेरे 2 थप्पड़ भी मार लेगा तो मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। मैं इतना प्यार करता हूँ तुझसे। यार सुन, एक चवन्नी ना दूंगा तुझे, बता रहा हूं मैं। अब बोल। अरे जीजा मुझे तुम्हारी चवन्नी नहीं चाहिए,
मुझे तुम्हारा साथ और काम में तुम्हारा हाथ चाहिए, बस खत्म बात। और क्या? अबे कोई कवि सम्मेलन ना हो रहा है जो तू कविता पढ़ रहे आए यहाँ। साफ साफ बता क्या बात है। अब जीजा क्या कहूँगा, अब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मुझे अपने धंधे में पार्टनर कर ले, मुझे चाह रहा हूँ। पार्टनर तुझे? क्यों? अरे जीजा, मैं क्या चाह रहा हूँ, तेरी दुकान के जो लहंगे हैं ना, मैं इनको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अलग अलग देशों में इनकी बिक्री बढ़ाऊंगा कसम से। दुनिया के कोने कोने में ना बंसल 420 का नाम होगा, मेरा नाम बदल दियो कसम से। तुम क्या समझ रहे हो यार, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे यार। अरे वाह चटंके भैया, तुम कितना सोचते हो उस परिवार के बारे में। मेरे तो भागे खुल गए। अब मेरे फूट जाएंगे अगर मैंने इस हड़पू आदमी को अपना पार्टनर बनाया तो। अरे वो तो भैया कह ले कि मैं तरस खा के अपने घर पे रख रहा हूँ, वरना तो दुकान के आसपास पटकना भी ना दूं इसे। पापा। हाँ बेटा। पापा इधर। हाँ? इधर इधर इधर। हाँ बताओ, जब आवाज आती है तब समझ में आता है कि कौन कहाँ पे है। हाँ बता बेटा। पापा मुझे जीजा जी को रोकने का आइडिया मिल गया है। हाँ बता बता जल्दी बता। पापा अपने जीजा जी को अपने काम में पार्टनर बना लो। हाँ उनसे आप कहना कि आप उन्हें एक नौकर की हैसियत से नहीं, बल्कि आप उन्हें इस दुकान की मालिक की हैसियत से रख रहे हैं। और उसके बाद वो ना नहीं कह पाएंगे और आपकी जान बच जाएगी। पापा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। सुन मैं उससे बात करता हूँ अभी। हाँ संभाल। हाँ संभाल के, ये चिंता मत कर, मैं तो वैसे भी अपनी दुकान में। अरे नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। कहाँ? यहाँ बैठो सेठ जी। यहाँ हाँ आराम से। हाँ क्या हुआ सेठ जी, सुबह सुबह? अरे जीजा जी वो क्या है ना, पापा का ना चश्मा टूट गया था तो अभी तक बन के नहीं आया, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा सेठ जी प्रणाम। हाँ खुश रहे, यही रहे, आस पास रहे, मेरे पास रहे। जीजा जी पापा को ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सेठ जी बोलिए। देख अंशन, सेठ जी पंचम। अबे अपने नाम के छड्डे बाद में गाड़ लियो, पहले जो कहना चाह रहे हो वो सुन ले। मैं कह रहा हूँ कि तू जो है कनाडा जाके काला खट्टा तो खाएगा ना, है ना? ये संगीत की धुन है जो विदेश तुझे अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, हम संगीत के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। कहीं जा सकता है तो भैया ये घर के ऊपर बरसाती है, यहीं चला जा, इसमें क्या बुराई है? सेठ जी इतने दिनों से तो हम वहीं हैं, क्या पाया हमने? अरे बेटा संगीत में पाया ना, संगीत में सुनाया जाता है। हाँ सेठ जी, पर सुनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। मुश्किल से 4 या 5 कौवे आते हैं छत पे। 4-5 कम है, कोई बात ना, 15-16 और कौवों का इंतजाम कर देता हूँ मैं। सेठ जी क्यों मजाक कर रहे हैं आप? सेठ जी हम आपको कितनी बार ये बात समझा चुके हैं, करोड़ों बार बोल चुके हैं। सेठ जी हमें 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 संगीतकार बनना है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारा संगीत सुने। अब पापा जो बात करने आए थे वो कीजिए ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ टट्टन? सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही मैं ये कह रहा हूँ, देख ये सारा खेल जो है वो पैसों का है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर तू यहीं रह के बहुत सारे पैसे कमा ले तो तेरा संगीत में भी मन लगेगा। बता कैसी रहेगी? नहीं नहीं सेठ जी आपका आइडिया तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी किस्मत बहुत पांडु है। दरअसल क्या है कि अभी तो हम बेच रहे हैं लहंगे, थोड़े दिनों बाद बेचेंगे शेरवानी, और अगर आपके साथ काम करते रहेंगे तो मुश्किल से आप 4 या 500 रुपए बढ़ा के देंगे, तो काहे की तरक्की? नहीं नहीं बी पॉजिटिव जीजा जी, क्या पता पापा आपके लिए कोई गोल्डन सुनहरा प्रस्ताव लेकर आए हो, है ना? देखो यार किस्मत कब चमक जाए और जवानी में कदम कब बहक जाए कुछ कह नहीं सकते। लाची अपने बाप के सामने ऐसी बातें कर रही है तो ये पता ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ पंचम? सेठ जी अरे देख मैंने तेरा नाम भी सही ले लिया, पंचम। इसका तो प्यार बढ़ रहा है ना? पंचम। हाँ प्यार बढ़ गया। हाँ एक बार और बोलूं पंचम, और प्यार बढ़ गया। तो मैं कह रहा हूँ तू जो है मेरे बेटे की तरह है, समझ रहा है? तो मेरा कहना ये है, सब गौर से सुन रहे हैं? मैं और तू जो है वो मेरे बिजनेस में अगर पार्टनर बन जाए तो बराबर की हिस्सेदारी हो दोनों की। तो बिजनेस पार्टनरशिप, हाँ बराबरी की हिस्सेदारी। हाँ मतलब देख 95% मेरा और 5% तेरा। पर सेठ जी बराबरी तो 50-50 की होती है। दुकान किसकी है? आपकी। धंधा किसने लगाया? आपने।
पैसे कितने डाले? आपने। तो ज्यादा पैसे कितने मिलेंगे हमको। हाँ? मतलब आपको सेठ जी। जोकिंग। पर सेठ जी ये बराबरी की पार्टनरशिप तो नहीं। अरे तू ना दूर की सोच। सेठ जी दूर की तो सोच रहे हैं, तभी तो कनाडा जा रहे हैं। पापा ना मजाक करे आपके साथ। ऑफ कोर्स 50% की पार्टनरशिप दे रहे हैं पापा आपको। अब जीजा जी आप सोचिए, अगर इस दुकान में आप 50% के मालिक बन गए तो प्रॉफिट के पैसे जितने होंगे ना, उससे आप अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हैं। हाँ, और फिर यहीं पे रह के आप अपने संगीत की पूजा कर सकते हैं और मैं आपकी। मेरा मतलब है अब आपके संगीत के मंदिर की। हाँ। मतलब एलआईसी जी आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, पर सेठ जी आप और हम बिजनेस पार्टनर सच में? क्यों, तुझे यकीन ना हो रहा है? नहीं है? अब सेठ जी हम आपकी दुकान पे नौकर हैं, आप हमें क्यों पार्टनरशिप दे रहे हैं? हम आपकी दुकान पे नौकर हैं, आप हमें क्यों देना चाह रहे हैं पार्टनरशिप? मेरी सेहत के लिए। पर सेठ जी हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। ना तू समझ ना रहा है। देख तू मेरे आसपास रहेगा तो मेरा मन लगा रहेगा, और तू अगर वहां चला गया, वहां तेरा काम अच्छा ना चला, तूने पैसे ना कमाए, तो ये चिंता जो है मुझे धीरे धीरे खा जाएगी और मेरी सेहत धीरे धीरे गिर जाएगी। तो इसलिए तू यही रहे, वही अच्छा है। हाँ जीजा जी, गौर से सोचिए आपका कितना फायदा है इस डील में। देखिए, पहले तो आप क्यूट हैं, टैलेंटेड हैं, टॉल हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस। ये सारी क्वालिटीज चाहिए होती है म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो पहले आप बनाएंगे म्यूजिक वीडियो, फिर बड़े फिल्म स्टार, और उसके बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग जीजा जी, एवरीथिंग। जस्ट इमेजिन। मतलब एलआईसी जी आपकी बात में वजन तो है, मतलब हाँ, हम टैलेंटेड तो हैं, और ये सब जो आपने कहा एकदम सही बात है। तो ठीक है, हम तैयार हैं फिर। ठीक है सेठ जी, आज से हम पार्टनर्स। परफेक्ट। संजू, क्या है? पानी मिलेगा पापा के लिए? ये लीजिए। पापा के लिए? हाँ अब सेठ जी, हाँ। संजू भाई साहब के पापा ना आए हैं साथ में। हाँ। और काफी दुखी लग रहे हैं। अच्छा, अबे ओए दीक्षित, क्यों दुखी हो रहा है तू इतना? क्या बताए बंसल। हाँ। अरे प्रीत विहार में मैंने पार्टनरशिप में एक दुकान खोली थी। हाँ। मेरा दोस्त ने कहा था कि 50-50% देंगे, 5% भी नहीं दिया। अरे मेरा तो हार्ट अटैक आते आते बचा है भाई। मैं तो कहता हूं कि इंसान को पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो भूखे ही क्यों न मर जाए। वो कितने भी मीठे मीठे सपने क्यों न दिखाए ना बाबा, पार्टनरशिप। दीक्षित, अब तू निकल ले, काम हो गया। काम हो गया? ठीक है भाई। पता नहीं मेरे आइडियाज को किसकी नजर लग गई है। ऐसा डूबा जैसे चाय में बिस्किट। कहीं कह रही है तू इलायची, और उस टंटन को रोकने के सारे रास्ते बंद हो गए। तब बता, ऐसी ठंड में ये सोच के मुझे पसीने आ रहे हैं, अगर वो टंटन चला गया तो मेरा क्या होगा? अब मैं समझ में ना आ रहा कि मैं करूं क्या। अरे ये फोन आ रहा है किसी का। देखिए किसका फोन है ये? तो चश्मा ना है, कुछ दिखाई ना दे रहा। बंसी अंकल की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ तो बात कर रहा हूँ। सेकंड, यहाँ देखना, यहाँ। हाँ बंसी, हाँ किधर? अच्छा, हाँ हाँ बंसी। हेलो मुरारी, क्या बात है तुम्हारी भाई, क्या हाल चाल है? अरे बस चिंता रहने के लिए हाथ पैर जो है फेंक रहा हो, तू बता। बस यार ठीक है यार, बर्फबारी थोड़ी सी कम हुई है। ये मुरारी,
जो तुमने मेरे दिमाग में वो कीड़ा डाला ना यार, वो कीड़ा बड़ा काट रहा है। कौन सा कीड़ा? यार वो तुमने बताया था ना कि पंचिंग के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि लड़का कैसा है क्या है। बस यही सोच सोच के ना सारी सारी रात में सो नहीं पाता यार। वही तो मैं तुझसे कह रहा था। चल अच्छा है कि तेरे दिमाग में ये बात आ गई। इसका मतलब उस टंटर को भेजना ना है ना कनाडा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा यार। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरी बच्ची का दिल बड़ा नाजुक है यार। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट अंकल जी, हाय। अरे लची बेटा, जीतते रहो जीतते रहो। क्या बोला आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या नहीं बर्दाश्त कर पाएगी? देखो बेटा, तुमसे क्या छुआ ना, यहाँ कनाडा में सरगम का एक बॉयफ्रेंड था। उस कमीने ने मेरी सरगम को धोखा देकर उसका दिल तोड़ दिया। पता है, मेरी सरगम ने अपनी आंखों से उस लड़के की शर्ट पे लिपस्टिक के निशान देखे थे। जब मेरी सरगम ने पूछा कि लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए, तो बोला कि कभी कभी मुझे लगाने की आदत है ये लिपस्टिक। बताओ यार, इतना झूठ। मेरी सरगम को गुस्सा आया, उसी टाइम उसको लड़के को छोड़ दिया उसने। नहीं, सही बात है। अब आप टेंशन मत लीजिएगा, हम अच्छे से इंक्वायर करेंगे पंचम के बारे में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ हाँ बंसी, तू फिक्र मत कर। मैं भी तो ये चाह रहा था कि टंटन कनाडा ना आए। हाँ, क्या क्या मतलब? पापा का मतलब ये है कि अगर पंचम धोखे से भी धोखेबाज निकला ना, तो हम उसे कनाडा नहीं भेजेंगे। अरे यार मरारी, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। और वैसे भी जितने एहसान मैंने तुम पे किया है ना, तुम्हारा फर्ज बनता है। याद है एक बार तुम्हें ये? बंद कर दे जरा। हेलो हेलो हेलो